एससीओ समिट का सार यही निकला है कि आतंकवाद का पुरजोर विरोध तो कर ही रहे हैं सभी देश जो एससीओ का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी सफलता भारत के लिए कि पहलगाम हमले की निंदा उस मंच से की गई जहां पहलगाम हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पाकिस्तान और उसको पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान वहीं मौजूद था। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये जो एससीओ की स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली एक कहें स्टैंप लगाती है, ठप्पा लगाती है भारत की पोजीशन का, हमारी पोजीशन का एक्चुअली, और हमारे मुहिम का एक तरह से कहिए आतंक के खिलाफ ग्लोबली। तो पहलगाम का मेंशन होना इस स्टेटमेंट में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वर्ल्ड कम्युनिटी को। और जैसे आप कह रही है डेफिनेटली यस, जिस गैदरिंग में वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हो और वहां पर ये कहना कि ये कायराना इंसिडेंट है और जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको जस्टिस पे लाना चाहिए इनोसेंट लाइव्स के अगेंस्ट। तो ये एक एससीओ की जो स्टेटमेंट है उसमें आतंक को लेके एक बहुत ही क्लियर आर्टिकुलेशन। आपको ध्यान होगा पहले कई बार हुआ है कि हमने प्रयास करा है एससीओ में, पर चीन एडजस्ट नहीं करता था क्योंकि चाइना की है ऑफ कोर्स ज्यादा वजन है एक तरह से एससीओ में फिलहाल था अभी तक। ओके, तो वो प्रिवेंट कर देता था। पर अब जैसे भारत और चाइना के रिश्तों में थोड़ी नॉर्मल सी आनी शुरू हुई है, इंच बटा इंच कहिए, और हमारा जो कैंपेन कहें या हमारे जो एफर्ट्स हैं दुनिया भर में इस इशू को लेके जो पहलगाम में हुआ वो कभी रिपीट नहीं होना चाहिए और जिन्होंने इसको अंजाम दिया उन्हें जस्टिस में लाना चाहिए। उसकी आज उसकी आज वैलिडेशन हुई है और उसकी आज वर्ल्ड थिएटर में क्लियर कट कंडेमनेशन, तो छोटा वर्ड है, आप बाकी और समझ सकते हैं हम सब, और वो भी जब पाकिस्तान का हेड ऑफ गवर्नमेंट उसी समिट में बैठा हो। सर यही नहीं बल्कि मार्को रूबियो के एक बयान को यूएस एम्बेसी की ओर से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है जिसमें रूबियो ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और उसके रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। रूबियो तो इसके पहले भी कई बयान देते रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन आज जो एससीओ से पिक्चर निकलकर सामने आई कल से आज तक, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग अमेरिका को जो हम देना चाह रहे थे वो गई है और उसके बाद अमेरिका मार्को रूबियो के बयान को समर्थन दे रहा है। लेकिन एक तरफ आप टैरिफ लगाकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अच्छे रिश्तों की बात भी कहते हैं। ओ या बिल्कुल डेफिनेटली यस, तो उसी पॉलिसी से तो हम एक से त्रस्त हो गए हैं ना। अमेरिका से केवल हमारा ट्रेड और टैरिफ की गैप्स नहीं बढ़ गए, केवल ट्रेड और टैरिफ को लेकर के हमारी इशू नहीं है। हमारी इशू ये भी है कि अमेरिका किस तरह से पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी बना रहा है। हम उस पार्टनरशिप को भी अपोज करते हैं क्योंकि जो आतंक प्रमोट करते हैं जो देश एज अ स्टेट पॉलिसी, और पता है सबको, माना गया है यूनाइटेड नेशंस में कितने आतंकी हैं जो कि पाकिस्तान में बेस्ड हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है। ऐसे में अमेरिका का उन चीजों को नजरअंदाज करना हमें अच्छा नहीं भाता है। और अब जब आज यहाँ एससीओ की मीटिंग हो रही है उस समय अमेरिकन एम्बेसी ने दिल्ली में एक्चुअली उन्होंने इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा ये जो महीना है इस महीने में हम इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप अक्रॉस पीपल टू पीपल को सेलिब्रेट करेंगे। और इस महीने में आप ध्यान रखिए अभी तो एससीओ हो रहा है, अहम मीटिंग थी, अभी 3 हफ्ते बाद यूएन की जनरल असेंबली होनी है। और अब की बार की यूएन असेंबली मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी फायरवर्क्स होंगे क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसकी खिलाफत काफी देश भी करेंगे, या अमेरिका की पॉलिसीज, या जो चर्न हो रहा है ग्लोबल साउथ अब उठ रहा है, जाग गया है। तो ये महीना एक तरह से आपके डिप्लोमेसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सितंबर का ये वाला महीना इस साल। तो यूएस एम्बेसी ने डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये महीना हमारा फ्रेंडशिप का है, प्रमोशन बिटवीन पीपल ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो हम इन बातों को करते हैं, बट पॉइंट इसकी जो वो ट्वीट कर रहे हैं मार्को रूबियो का, रीट्वीट या फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा गैप दिखता है बिटवीन जो रूबियो कह रहे हैं और जो हम देख रहे हैं। आज ही सुबह इनके ट्रंप के जो एडवाइजर हैं पीटर नवारो, जो ट्रेड पॉलिसी का सारा आर्किटेक्ट वो है एक तरह से कहिए आइडियोलॉग और ट्रंप का बड़ा क्लोज एडवाइजर है, वो कह रहा है कि इंडिया तेल खरीदता है, ऐसी ऐसी बातें कह चुका। फिर कहता है कि ये तो इंडिया के ब्राह्मण को फायदा हो रहा है। पता नहीं उसे कहां से ये उसके जहन में आया ऐसी बात करने का। तो ये तो एक तरह से हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, कास्टिज्म है, ये रेसिज्म है। ये कहना कि जो तेल भारत रशिया से खरीद रहा है और यूरोप को बेच रहा है उसमें भारत के ब्राह्मण लोग फायदा उठा रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे उल जलूल इनकी स्टेटमेंट्स आएंगी तो ऑब्वियसली वो क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी
इन शब्दों पे हम विश्वास करेंगे? अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना है बेहतर रूप से। हम मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका और भारत के बहुत पीपल टू पीपल रिलेशंस है। हमारा 50 लाख 5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा रहता है, फैमिली लिंक्स है इतने हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, इतने सारे हम लोगों के, तो बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं। बट वो पीपल टू पीपल है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उन रिलेशंस को स्पॉइल कर रही है इस समय। सर, जो नेवारो के बयान का आपने जिक्र किया है उस पर आगे बात करूंगी आपसे, क्योंकि अमेरिका भारत पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उसमें असफल रहा है, और अब इसीलिए जातिवाद का जिक्र करके भारत को बांटने की कोशिश और इस पर दबाव बनाने का क्या एक प्रयास है, इस पर आगे आपसे बात करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। चीन के तियानजिन में मोदी और पुतिन की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ट्रंप की नींद जरूर उड़ा दी है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार होकर द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचे, जैसे बिछड़े भाई एक साथ मिले हों। मोदी पुतिन के इस जुगलबंदी से संदेश यह है कि भारत और रूस के रिश्ते किसी दबाव में टूटने वाले नहीं हैं। 15 अगस्त 2025, एक कार में ट्रंप पुतिन। 1 सितंबर 2025, एक कार में पुतिन मोदी। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर बहुत कुछ संदेश देती है। ये तस्वीर दोस्ती की नई इबादत लिख रही है। चीन के तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक के लिए पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में पहुंचे। इस तस्वीर को देखकर ट्रंप तिलमिला उठे होंगे। पेंटागन में इस तस्वीर से हलचल मच गई होगी, लेकिन ये तस्वीर ट्रंप को साफ संदेश दे रही है कि किसी दबाव में रूस भारत के रिश्ते कमजोर नहीं हैं। एचसीओ मीटिंग में पुतिन और मोदी की जुगलबंदी दिखाई दी। एचसीओ मीटिंग से पहले भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता ऐसे मिले जैसे बिछड़े भाई हों। पुतिन पीएम मोदी के गले लगे, दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। 2 मिनट तक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेता साथ साथ मीटिंग में पहुंचे। हर देश का सम्मान होना चाहिए बराबरी के तौर पर। इसमें क्या गलत है? अगर गलत है तो सिर्फ एक जने के लिए गलत है, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूएसए या ट्रंप, जो इसको गलत पाएगा। इसी तरह अगर आज की भी अगर हम बात करें, आज का सेंसेशन पता है क्या है? ब्रेकिंग न्यूज पता है क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहलगाम इंक्लूड हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ ने साइन कैसे किया होगा। उसके हाथ कांपे होंगे या नहीं कांपे होंगे, और घर जाकर अभी कितने जूते पड़ेंगे वो एक अलग बात। पुतिन मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप बार बार रूस से तेल खरीदने को लेकर मुद्दा बना रही थी और भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। ट्रंप को भारत पर भारी टैरिफ लगाना उल्टा पड़ रहा है। ट्रंप की टैरिफ की वजह से भारत का रूस के साथ दोस्ती प्रगाढ़ हो गया है, जिसकी तस्वीर एससीओ समिट में दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रविंद्र सहदेव सर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कल से आज तक कई तस्वीरें और कई बयान सामने आए। चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत और चीन की संस्कृति पुरानी है, ग्लोबल साउथ के 2 अहम देश हैं जिनको साथ आना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने का समय आ गया है जिसमें सबका सम्मान बढ़ेगा, और एक मैसेजिंग ये भी कि उन देशों को जगह नहीं है जो तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो समिट है, भले ही एससीओ समिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र और फोकस सबसे ज्यादा भारत पर रहा। जी हाँ, एक्चुअली क्योंकि बाकी देशों की तो जो पुराना चला आ रहा है वही चला आ रहा है। चाइना का पता है क्या चल रहा है, रशिया का क्या चल रहा है अमेरिका के संदर्भ में। इस समय भारत है जो कि दुनिया के माइक्रोस्कोप में है या फोकस में है, और भारत क्या कदम उठाएगा, भारत क्या बोलेगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस केवल भारत और हमारे बायलैटरल रिश्तों में नहीं है, ग्लोबल साउथ में नहीं है, भारत और अमेरिका के साथ भी है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं, जैसे मैं कई बार मॉडल बनाता हूं आपके साथ, कि इस समय भारत या दुनिया कहें, हम जैसे होता है रोड में 2 राहें आ गए हैं, हम इस रास्ते ज्यादा जाएंगे तो चले जाएंगे, हम इस रास्ते चल दिए तो हम इस रास्ते चल जाएंगे, राइट। तो दुनिया ये देख रही है कि भारत अब किस रास्ते, किस राह चलने की डिसीजन ले रहा है, और हमने एक जो डिसीजन लिया है वो ये है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी ट्रेड पॉलिसी इत्यादि पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे।
हम किसी भी देश के साथ जैसे भी रिश्ते बनाएं वो हमारे बायलैटरल होंगे। कोई तीसरा देश उन बायलैटरल रिश्तों पर कुछ इम्पैक्ट नहीं कर सकता, ये हमने बड़ा क्लियर कर दिया है। हालांकि हम ये भी मानते और समझते हैं और लॉजिकल है कि हमारे अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे होंगे। आजकल थोड़ा स्टॉर्म है, आप कह लीजिए इस समय स्टॉर्म चल रहा है, पर ये स्टॉर्म में भी वो हालात है भारत और अमेरिका के बीच में कि अगर अमेरिका ऐसे ही बर्ताव करता रहा तो हम इस राह पे ज्यादा जाते जाएंगे, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में भारत अमेरिका रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी। हालांकि हम नहीं चाहते, हम ये समझते हैं कि अमेरिका इंडिया रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, उनको वैल्यू करते हैं, परंतु अमेरिका को अपना रवैया कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ क्या काफी बदलना पड़ेगा। सर, कल से आज तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सभी आपने देखी हैं। कल जब शी जिनपिंग से 50 मिनट तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आज रूस के राष्ट्रपति से 50 मिनट तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई जब एक ही गाड़ी में सवार होकर दोनों नेता एक साथ जाते हैं। ट्रंप की मुश्किलें तो यहां पर भी बढ़ गई। सर, 10 सेकंड में एक रिएक्शन चाहूंगी आपसे बस। देखिए, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई, पर ये डिस्काउंट मत कीजिए कि ट्रंप आज सुबह उठ के देखे, बोले अच्छा ये कर रहा है हिंदुस्तान, मैं ना अब तेल पे टैरिफ 50% कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। डोंट बी सरप्राइज अगर वो ये कह दे और उसे लगे, तो हमें उस चीज को भी रखना है। ठीक है, हम पुश करेंगे, हम अपने रास्ते जाएंगे, पर अब तो हम इस राह चल दिए ना, जितनी भी टैरिफ लगाए अब तो हम अपनी पॉलिसी बदलेंगे नहीं।